Hi everyone, welcome back to my channel. So, in the last video we have studied about the nature of CX bond और जो आइसोमरिज्म आपके हेलो एल्केन्स फॉलो आउट करते हैं पोजीशन एंड चेन. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सबके लिए डीप कॉन्सेप्ट आइसोमरिज्म का एक्सप्लेन किया था. That must be very much beneficial for you people if you have gone through the concept. If not, you can get back to the video. Now, in this class, we're going to discuss about the preparation of your हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स के बहुत सारे तरीके हैं प्रिपेयर करने के और हम कुछ पिक्ड अप करेंगे, बट आई मेक श्योर कि आपका CBSE, आपका नीट, आपका IIT सब कुछ उसके अंदर कवर अप हो जाएगा. सो द वेरी फर्स्ट मेथड, आप अल्काइल हलाइड्स बोलो या हेलो एल्केन्स बोलो, द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड जो हम यूज करते हैं विद प्रिपरेशन ऑफ योर हेलो एल्केन्स इज फ्रॉम द अल्कोहल पार्ट. फर्स्ट वन इज from alcohols. Okay, अब इसमें हम करते क्या है, आप कोई भी एक अल्कोहल ले लो and you react with halogen acid. ठीक है, I'm making any alcohol, let my alcohol be ROH. R is any group you want to place, methyl, ethyl, propyl, neo, iso, anything whatever you want. I'm taking an alcohol over here, I'm reacting it with any halogen acid. Halogen acid means आपके सारे halogen के साथ आप H लगा सकते हैं. It can be, I'm putting it over here, XCl, Br, Ito, Fluoro. Fluoro is though quite very reactive, तो हम इसे बहुत कम यूज करते हैं. But yes, you can place out X anytime of any halogen substitute. Now, if you react it, तो होता क्या है, पहले आप ये समझिए इस रिएक्शन में होता क्या है. सी, आपका जो अल्कोहल होता है यहाँ पर ROH, इसके पास होते हैं दो लोन पेयर्स और ये लोन पेयर्स आर वेरी मच क्रेजी फॉर योर हाइड्रोजन. इसे हाइड्रोजन ग्रैब करने को मिलता है कहाँ से, फ्रॉम योर हाइड्रोजन एसिड. ओके, H और X, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव. ओके, अब जब ये आपके इस पे रिएक्ट आउट करता है, क्योंकि लोन पेयर इसके पास है, इसने एक्ट आउट कर दिया है, यहाँ मैं प्लस का साइन लगाती हूँ प्लस, तो ये आपका बनता है ROH2 पॉजिटिव विद वन लोन पेयर प्लस यू हैव वन हाइड्रोजन. मैंने आपको ये दो स्टेप में करके बताया है टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू. ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, आपका यही X जो आपका हाइड्रोजन होता है वो इस पे एक्ट आउट करता है और ये पूरा ग्रुप निकल जाता है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं सहन कर सकता. तो वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप ऑल्सो, तो वो आराम से निकल जाता है सो दैट उसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाए और आपका हलाइड यहाँ से आके रिएक्ट आउट करता है. ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, यू गेट RX प्लस वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट. इसमें आपने दो चीजें सीखनी है. पहली बात तो ये जो रिएक्शन है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सेकेंड थिंग, जब आप बात करते हो यहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन एसिड की, तो आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पे आपके हाइड्रोजन को रिलीविंग भी मिलनी चाहिए. अगर आप यहाँ पे HCl यूज़ करते हो या HBr यूज़ करते हो तो आपका दोनों का साइज, आपका जो बॉन्ड लेंथ होता है ना वो शॉर्ट होता है. शॉर्ट का मतलब क्या है, उसको ब्रेक करने में पावर लगती है. सो एज एन वेन यू मूव डाउन द ग्रुप आपका साइज बढ़ता है ना हाइड्रोजन का, पहले फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. सो आयोडीन जो आपका होता है, आयोडाइड इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. तो मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे आयोडाइड लेके चलते हैं, क्योंकि आइडो जो आपके हलाइड्स होते हैं बहुत आराम से रिफ्लक्सेंटली बन जाते हैं. ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप क्लोरो अल्काइल हलाइड्स नहीं बना सकते, आप ब्रोमो नहीं बना सकते, आप बना सकते हो. बट आई एम टेलिंग यू द ट्रेंड ऑफ योर हाइड्रोजन एसिड्स. रिएक्टिविटी क्या रहता है हाइड्रोजन एसिड्स का, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है कि आपका जो रिएक्टिविटी होता है वो इस तरीके से डिक्रीज करता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका आइडो होता है, क्योंकि आयोडीन में बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, साइज बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ आपकी बहुत छोटी लंबी होती है, तोड़ना बहुत आसान होता है इसको. तो इस तरीके से फॉलो आउट करते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स भी यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकते हैं ना. सो आपका यहाँ पे अगर मैं अल्कोहल्स की बात करती हूँ तो हम यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, इस तरीके से आपकी रिएक्टिविटी जो है वो डिट्यूरेट करती है. अब
ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज़ हैपनिंग? तो यार इट्स वेरी सिंपल, जब आपने यहाँ से OH को अटैक करवा दिया, वाटर यहाँ से गया, जब वाटर जा रहा था तो आपके पास एक कार्बोकेटाइन बना, इट्स अ 2-स्टेप मैकेनिज्म, राइट? ओके, अब जब आपका कार्बोकेटाइन बनता है तो यू नो बेटर सिंस क्लास 11 कि आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, दैट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर योर अल्कोहल्स। वाई इज 3 डिग्री अल्कोहल मोर स्टेबल? जैसे 3 डिग्री तो क्या होगा, सपोज ये मैंने बना दिया यहाँ पे CH3 और ये हो गया मेरा CH3, ये मेरा एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। ये कब बना? जब मेरा OH2 ने लीव आउट कर दिया, जब वाटर चला गया यहाँ से, ठीक है, रिएक्टिविटी के बाद। तो नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस बाय दिस 1 2 3 मिथाइल ग्रुप्स, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस साइड इफेक्ट मिलता है। तो आपका जो कार्बन के पास जो है पॉजिटिविटी है, जो उसको डेफिशिएंसी महसूस हो रही है, वो कम हो जाती है। ऐसे 2 डिग्री में यू हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 डिग्री में यू हैव 1 मिथाइल ग्रुप। दैट इज व्हाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिटरमाइंस द रिएक्शन in this alcohol case. So 3 degree, 2 degree and 1 degree is the order of reactivity for alcohols, and for halogen acids we have HI, HBr, HCl and HF. Okay, now ये था आपका बेसिक एक स्ट्रक्चरल थिंग जो आप लोग फॉलो आउट कर सकते हो फॉर मेकिंग आउट योर रिएक्शंस। बट अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें पढ़ते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड्स या ब्रोमो अल्काइल हलाइड्स या फिर आपके आइडो वाले हम कैसे बना सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, और सबका प्रोज एंड कॉन साथ में आई विल एक्सप्लेन यू। इसके साथ साथ आई विल गिव यू द एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आल्सो व्हिच आर जनरली स्ट्राइकिंग इन योर पेपर। Okay, so bear with me now. Now, in the next step, we are going to prepare our halogens, our alkyl chlorides. ठीक है, हम alkyl chloride से शुरू करते हैं। उसमें भी we will have 3 parts with us. Alkyl chlorides I'm talking about. इसका A part हो गया। हमने क्या prepare किया? We are preparing alkyl chlorides. ठीक है। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं? ऑब्वियसली बात है, अल्काइल क्लोराइड है तो आप हाइड्रोजन एसिड भी वही लोगे जिसमें आपका Cl लगा होगा, मतलब HCl लेके चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। आप यहाँ पे ले रहे हो पहले CH3 CH2 OH, आपने ले लिया इथेनॉल, इथेनॉल को आपने ट्रीट करा दिया HCl के साथ, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ योर एनहाइड्रस ZnCl2 zinc क्लोराइड, ओके। अब यहाँ पे 2 चीज़ें क्वेश्चन वाली आती हैं। पहली बात तो मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, फिर मैं सेकेंडरी भी लूँगी, ठीक है। यहाँ पे बात आती है कि आप, ये मेरा कॉन्क होता है, ठीक है, आप थोड़ा सा यूज़ करोगे काम हो जाएगा आपका। सो एनहाइड्रस ZnCl2 ये क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमें अल्काइल क्लोराइड्स बनाने के लिए प्राइमरी या सेकेंडरी में क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि बेटा आपका ZnCl2 जो है ना, ये आपका एक ल्यूइस एसिड है, ठीक है ना। ल्यूइस एसिड्स क्या होते हैं? दे ऑलवेज हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऑक्टेट या इनका जो शेल आउट है वो कभी पूरा नहीं होता, ओके। अब इसके अलावा ये करता क्या है? ये आपका ल्यूइस एसिड बॉन्ड बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद द ऑक्सीजन इसके साथ। जब ये बॉन्ड बनाता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाता है। इसका मेजर पर्पस है टू मेक अ कोऑर्डिनेशन विद ऑक्सीजन सो दैट इन रिटर्न इट विल वीकर डाउन द CO बॉन्ड, देन इट इज इजीली ब्रेकेबल, ठीक है, सो दैट इट इज इजीली ब्रेकेबल। ये इसका काम होता है। यू शुड नो व्हाई यू आर यूजिंग द रिएजेंट, और द रिएजेंट कह लो या फिर कोई भी आपका थर्ड पार्ट जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो हमारे को यहाँ पे CH3 CH2 Cl वी विल गेट आवर प्रोडक्ट प्लस वाटर, क्योंकि इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जितना कैटलिस्ट आप यूज करते हो वो बाय द एंड रिएक्शन वो अपने आप प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। वो पार्टिसिपेट कभी नहीं करता, वो सिर्फ आपके मैकेनिज्म को आपको पुशअप करता है, आपके मैकेनिज्म को, ठीक है। ऐसे जब आप यहाँ पे लेते हो कोई भी CH3, मैंने ले लिया प्रोपेन-टू-ऑल, इट इज आइसो अल्कोहल ऑल्सो, राइट, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ले लिया प्रोपेन-टू-ऑल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ ट्रीटिंग विद HCl फॉर्म किया है मेरा, और मेरे यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 है, ठीक है ना। सो व्हाट आई विल गेट CH3 CH CH3 प्लस वाटर। आई एम गेटिंग बैक माई प्रोडक्ट
सेम जो हमने बनाया था। अब 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 पे क्लोरो एंड प्रोपेन आई एम गेटिंग, ठीक है। अब आप अगर टर्शियरी अल्कोहल्स लेके चलते हो, टर्शियरी अल्कोहल्स आप रूम टेम्परेचर पे कॉन्क HCl डाल दो, वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन शो कर देते हैं बिकॉज वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो नाउ एज आई टोल्ड कि जब हम 3 डिग्री अल्कोहल्स लेकर चलते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ योर अल्काइल क्लोराइड्स, तो उसमें हमें आपके HCl गैस का रिक्वायरमेंट नहीं उसमें हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। उसमें आप कॉन्क HCl लेके रूम टेम्परेचर पे भी उसे फॉरवर्ड आउट करा सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे HCl, मैंने कॉन्क HCl कहा था, आप कॉन्क HCl भी यूज़ कर सकते हो और आप यहाँ पे HCl गैस भी यूज़ कर सकते हो। आउट ऑफ द टू गैस इज़ मोर फेवरेबल एंड मोर कन्वीनियंट टू यूज़, क्योंकि गैस से आपका काम आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो मोस्ट कन्वीनियंटली वी यूज़ गैस। ओके, अगर मैं 3 डिग्री की बात करती हूँ यहाँ पर, इन माई 3 डिग्री आपका आप रूम टेम्परेचर पर ही काम कर सकते हो। सपोज आई एम टेकिंग 1 अल्कोहल विच इज 3 डिग्री, ओके, 3 डिग्री अल्कोहल हैव टेकन, और मैं यहाँ पे रिएक्ट करा रही हूँ आपके कॉन्क HCl से। नाउ इन 3 डिग्री अल्कोहल आप लोग गैस मत यूज़ करना, क्योंकि वो बहुत 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 रिएक्शन वायलेंट हो जाती है। यू हैव टू यूज़ कॉन्क HCl, और यहाँ पे आपका रूम टेम्परेचर ही रहेगा, और रूम टेम्परेचर पे ही आपका काम हो जाएगा। यू विल गेट योर CH3 CCl CH3 CH3 प्लस आपका वाटर, यू गेट योर 1 2 फर्स्ट कार्बन, ओके, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 2 पे क्लोरो, 2 पे आपका मिथाइल है, इट्स प्रोपेन। 2 पे क्लोरो, 2 पे ही आपका मिथाइल है और ये आपका प्रोपेन है। अंडरस्टूड। अब आपने ये जो प्रिपरेशन मेरे साथ पढ़ा, जिसमें आपने अल्कोहल्स को ट्रीट करवाया आपके HCl गैस के साथ, और आपने अपने क्लोराइड्स प्रिपेयर किए, अल्काइल क्लोराइड्स प्रिपेयर किए, और आपको वाटर मिला एज अ बाय प्रोडक्ट। सो दिस रिएक्शन अंडरगोज योर ग्रूव्स प्रोसेस। इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं, वेयर यू आर टेकिंग योर अल्कोहल, मैंने कोई भी अल्कोहल ले लिया, आप यहाँ पे HCl गैस लेके चल रहे हो, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग ओवर हियर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एक Lewis acid which is giving you in turn CH3 CH2Cl plus water. This is called as Grooves process. आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपना एक स्टेप फॉलो आउट कर लिया है। अब एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। माय क्वेश्चन टू यू इज, आप प्राइमरी अल्कोहल यूज कर रहे हो, आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिल रहा है, आप आइसो यूज कर रहे हो, आपको आइसो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है ना, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, आपको आइसो में ही आंसर मिल रहा है उसका। आपने सेकेंडरी यूज किया अल्कोहल, आपको सेकेंडरी क्लोराइड अल्काइल मिला, ठीक है, लेकिन जब आप नियो यूज करते हो तो आपको नियो ही नहीं मिलता है। व्हाई इट इज हैपनिंग? सो लिसन टू माय क्वेश्चन अगेन, ठीक है, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पुट अप किया है कि आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स यूज करे हैं, और आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ही आपका अल्काइल क्लोराइड बनाया है, लेकिन जब आप नियो यूज कर रहे हो, नियो अल्कोहल जब आ रहा है, तो वहाँ आपका नियो क्लोराइड तो नहीं बन रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हैव अ लुक एट इट। It's a very good conceptual part which comes to the paper. Okay. अब आप यहाँ पे एक्सेप्शन भी समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक में इट्स रेयर कि हम लोग आपसे एक जनरल क्वेश्चन पुट अप करें। वी विल ऑलवेज फोकस अपॉन द नॉलेज यू हैव, दैट इज ऑलवेज काउंटेबल व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व योर एक्सेप्शंस, ठीक है ना। अब इसी का एक पार्ट है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ CH3 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 CH2OH. Now, ये when your second carbon has 2 methyl groups, that accounts for your neo part, ठीक है ना। तो मैंने आपका एक neo ग्रुप यहाँ बनाया है, एक अल्कोहल लिया है यहाँ पे मैंने,
और मैंने उसको ट्रीट करा दिया यहाँ पे आपके HCl के साथ, ठीक है ना। अब जब मैं ट्रीट करा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे CH3। अच्छा, आप यहाँ पे कॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक तरीके से कैसे होगा आप देखते हैं इसको। CH3 है, CH3 द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आपका यहाँ पे जो OH है वो अटैक करेगा H के ऊपर, उसने ले लिया, ये आपका बना पे CH2O पॉजिटिव, ही हैज ग्रैब, इसके लोन पेयर ने इस H को ग्रैब कर लिया। ओके, जब ग्रैबिंग हुई तो कुछ ऐसा बना, इसके पास खाली एक ही लोन पेयर बचा, एक उसने यूटिलाइज कर लिया। अब जब ये ग्रुप लीव आउट करता है, व्हेन इट इज लीविंग, ठीक है, माइनस वाटर, व्हाट आई एम गेटिंग CH3 कार्बन मिथाइल CH2 पॉजिटिव, मुझे एक प्राइमरी कार्बोकटाइन मिल गया है। बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा कार्बोकटाइन एक अच्छा खासा शिफ्ट कर सकता है टर्शरी बनाने के लिए। अगर मेरा ये मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये कटाइन यहाँ आ जाए, ठीक है, सो आई विल गेट माई टर्शरी कार्बोकटाइन। सो यहाँ पे होता क्या है, वी विल गेट 1,2 पे मिथाइल शिफ्ट, वेरी कॉमन शिफ्ट। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन शिफ्ट भी होता है आपके कार्बोकटाइंस को एक स्टेबल फॉर्म तक लेके जाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हुआ है तो मुझे क्या मिला है उसके बाद, आई गॉट CH3 अब कार्बोकटाइन CH2 एंड CH3, दिस इज व्हाट आई गॉट। बट मेरा कार्बोकटाइन टर्शरी बन गया है, और आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकटाइन अच्छे खासा रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे Cl आके जुड़ेगा और यहाँ पे आपका बनेगा Cl माइनस ने अटैक कर दिया, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3 Cl CH2 CH3। तो 1 2 3 एंड 4, तो आपका 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल एंड इट्स ब्यूटेन, 2 पे क्लोरो, 2 पे ये आपका मिथाइल है एंड इट इज योर ब्यूटेन। आपने प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट किया था विच हैड अ नियो ग्रुप, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट नियो नहीं मिला, नियो अल्कोहल, नियो हैलाइड नहीं मिला, आपको प्रोडक्ट आपका मिला 2 पे क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, वन एक्सेप्शन। ये आप तब बोल सकते हो जब आपका जो मैकेनिज्म है इट इज फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन अगर ये आपका हो जाए कि हम इसको लाइट में ब्रेकआउट कर रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आप नियो अल्कोहल रेडी कर, सॉरी, आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से नियो हैलाइड रेडी कर सकते हैं। दैट ऑल्सो आई टीच यू राइट अवे। नियो हैलाइड, ठीक है, नियो क्लोराइड आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आप अल्कोहल्स ना लेकर यू कैन गो फॉर सिंपल नियोपेंटेन, और उसमें हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं एज आई टोल्ड यू फ्यू मिनट्स बैक। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है, हैव अ लुक एट इट, ओके। But this exception is really nice to learn. Now, let us go to neopentane. Now, जो आपका नियोपेंटेन होता है यहाँ पे, इससे आप आपका नियोपेंटाइल क्लोराइड बना सकते हो। कैसे? पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे Cl2 ले लूँ और इसको हम लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं सो दैट इसके रेडिकल्स बन जाए, तो आई विल गेट 2 Cl रेडिकल्स। क्यों? क्योंकि आपका Cl यहाँ से हाफ, फिशर एरो हाफ यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया। अब अगर यहाँ पे आप नियोपेंटेन लेके चलते हैं CH3, इट्स अ नियोपेंटेन, तो यहाँ पे जब आप ट्रीटमेंट कराते हो आपके Cl रेडिकल से, तो होता क्या है, आपका ये जो रेडिकल है एक H यहाँ से लेके निकल जाता है, माइनस HCl, ठीक है ना, यहाँ पे CH2H, एक ने इसको दिया और ये लेके चलता बना, ठीक है ना। तो आपका यहाँ बना CH3 CH2, one radical is over here. Please do not put your radical symbol on hydrogen. Organic में every step is minute and every step is important. Okay, आपका निकल गया। अब यहाँ पे जो रेडिकल बना प्राइमरी, ये रेडिकल आपके रीअरेंज नहीं करते नॉर्मली केसेस में, ठीक है ना। अब आपका फिर से रिएक्ट कर जाएगा इससे, ठीक है ना। अब जब करेगा तो यू विल गेट
over here CH3 carbon CH3 CH3 CH2। अच्छा, आप चाहो तो इसको Cl से करा सकते हो, ताकि आप ये बता रहे हो कि आप उसे ब्रेक डाउन करा रहे हो। ठीक है, ये गया और ये साइड। यू विल गेट वन Cl रेडिकल ओवर हियर विच इज माइनस में CH2Cl। दिस इज योर नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो अगर आपको नियो पेंटाइल क्लोराइड चाहिए तो आप नियो पेंटाइल अल्कोहल से उसे नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपका नियो पेंटाइल अल्कोहल में मिथाइल शिफ्ट हो जाता है। सो आपका रीअरेंजमेंट हो जाता है फ्रॉम अ प्राइमरी टू अ टर्शियरी कार्बोकेटायन, विच इज वेरी ऑब्वियस कॉमनली थिंग विच इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड इन केमिस्ट्री। ठीक है, बट अगर आपको नियो पेंटाइल क्लोराइड चाहिए तो आप उसको नियो पेंटेन से बना सकते हो, दैट टू यूजिंग अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आई हैव शोन यू ओवर हियर। It's your neopentyl chloride. I hope this much is clear to you. अभी आप लोग अल्काइल क्लोराइड्स बना चुके हैं, अब आप लोग मेरे साथ बनाओगे अल्काइल ब्रोमाइड्स। ठीक है, सो अल्काइल ब्रोमाइड्स भी आपके बहुत आसान होते हैं बनाना। Why these concepts should be taught to you in detail? क्योंकि जब आपको अगर डिड्यूस करो रिएक्शंस को या आप आता है कि इसको कंप्लीट करो, तो आपको एक बेसिक फंडा पता होना चाहिए यार कि आप किस चीज़ को क्यों यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो साइंस है जहाँ पे आपको हर बात का आंसर मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा मुझे पता ना। एल्काइल ब्रोमाइड्स, फिर सेम चीज़ है, आप कोई भी अपने अल्कोहल लेके चल रहे हो, आप उसे रिएक्ट आउट कराओगे अपने ब्रोमीन के, आपका जो आपका हेलो एसिड है आपका HBr ही बनेगा। बट इसके साथ आप यहाँ पे लोगे कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, और आप उसे रिफ्लक्स मोड पे रखोगे। अब रिफ्लक्स मोड क्या होता है वो भी समझिए। होता क्या है, जब आप अपने एसिड्स को बॉयल अप कराते हो, वी आर हीटिंग समथिंग इन अ फ्लास्क, और वो हीटिंग आपकी चल रही है कंडेंसर के साथ। आपने करा होगा एक्सपेरिमेंट्स में, जब हीटिंग भी हो रही होती है तो कंडेंसर से रॉड भी लगी होती है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो वेपर्स होते हैं ना वो कंडेंस बैक करते हैं फ्लास्क के अंदर, इसे बोलते हैं रिफ्लक्सिंग। ठीक है, तो रिफ्लक्सिंग के साथ हम इसे करते हैं सो दैट द वेपर्स आर नॉट वेस्ट एट ऑल। हम यहाँ पे लेके चलते हैं अपना सिंपल सा CH3 CH2OH। मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिया एंड आई एम ट्रीटिंग इट विद HBr, और यहाँ पे मैं लेके चलूंगी कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत थोड़ा सा, हम राइटिंग हो गई है लिटिल कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, एंड यहाँ पे चलेगा हमारा रिफ्लक्स। ठीक है जी, तो रिफ्लक्स में होगा, बनेगा क्या, CH3 CH2Br प्लस योर वाटर इज अगेन आउट। आप चाहो तो अपने इस HBr को इन सिटू का मतलब है ड्यूरिंग द रिएक्शन भी प्रिपेयर कर सकते हो। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, कि सपोज आपने अपना पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी आपने अपना पोटेशियम ब्रोमाइड लिया KBr, ठीक है ना, इसको आप ट्रीट करा दो अपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड वेरी लिटिल। जब आप कराते हो इसको रिएक्ट तो ये आपका क्या बनता है, HBr बनता है प्लस KHSO4, पोटेशियम बाइसल्फेट आपका बाहर निकल जाता है। जब आपका एक HBr बनता है उसके बाद आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड कर दो, सेम CH3 CH2OH अगेन HBr विल गिव यू CH3 CH2Br प्लस वाटर इज अगेन आउट। तो आप ऐसे अपने प्रिपेयर करते हो अल्काइल ब्रोमाइड्स। दीज आर द टू रीजंस व्हिच आर कॉमनली यूज्ड। ठीक है, और आपका एक कांस्टेंट बॉइलिंग होते हैं विद अ कंडेंसर, उसे रिफ्लक्सिंग बोलते हैं, सो दैट आपके जो वेपर्स बन रहे हैं वो फ्लास्क में वापस सारे ठंडे होके, रिफ्लक्सिंग इज दैट के। सेम आप अल्काइल ब्रोमाइड्स आपने आप सेम कर सकते हो आपके अल्काइल आयोडाइड्स, आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हो, सेम तरीका रिफ्लक्स ही हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सपोज हमने CH3 CH2OH लेके चला, हमने यहाँ पे HI ले लिया, इफ आई टेकन HI ओवर हियर अगेन आई एम रिफ्लक्सिंग इट, मैं इसे रिफ्लक्स कर रही हूँ, CH3 CH2I प्लस वाटर इज आउट। इसको भी आप इन द रिएक्शन प्रिपेयर कर सकते हो, लेट मी टेल यू हाउ यू कैन प्रिपेयर इट। सो एज आई टोल्ड यू we can prepare HI during the reaction also as we prepared our HBr during the reaction। ठीक है, सिंपली तो रिफ्लक्स से हो जाता है क्योंकि आपका जो रिएक्शन है आयोडाइड बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। अब अगर आप अपने पोटेशियम आयोडाइड को ट्रीट कराते हो विद H3PO4, इट इज फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक
एसिड, ठीक है। तो ये आपको देता है आपका HI, ठीक है, प्लस आपका KH2PO4, दैट इज लेफ्ट। PO एक ही H यूज हुआ है आपका, ठीक है, और आपका सिमिलर में K यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन रिटर्न आप इस HI को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर हैविंग दिस रिएक्शन। तो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल टू प्रिपेयर ड्यूरिंग द रिएक्शंस। नाउ दिस वाज व्हाट यू प्रिपेयर्ड यूजिंग योर अल्कोहल्स एंड योर हैलोजन हैलाइड्स, ठीक, हैलोजन एसिड्स। अब आप अल्काइल क्लोराइड्स को, ब्रोमाइड्स को, आयोडाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हो बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स आल्सो, ठीक है ना। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट हाउ वी कैन स्टडी फॉस्फोरस हैलाइड्स। ब्रोमाइड्स और फॉस्फोरस आयोडाइड्स, हम इनसे कैसे अपने हैलाइड जनरेट कर सकते हैं। अब फॉस्फोरस अपने आप पे बहुत रिएक्टिव होता है, जैसे वाइट फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, दे वेरी वेरी रिएक्टिव विद रूम टेम्परेचर आल्सो। तो जब हम लोग बात करते हैं बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस ब्रोमाइड्स की, फॉस्फोरस आपका है PbR3, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड की, या हम बात करते हैं फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड का, तो इसको हम बनाते हैं इन सिटू व्हाइल द रिएक्शन इज बीइंग फॉलोड अप। अब वो कैसे होता है, आप अपने रेड फॉस्फोरस को लेते हो और आप उसे ट्रीट कराते हो विद योर ब्रोमीन, दैट टू 6 टाइम्स। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, PbR3 4 टाइम्स। ओके, इन द सेम वे जब आप अपने रेड फॉस्फोरस को रिएक्ट कराते हो आपके आयोडीन के साथ 6 टाइम्स, तो आपको ये 4 टाइम्स फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड देता है। अब इसके बाद इफ यू फॉलो अप विद द रिएक्शन पार्ट, हाउ इज द रिएक्शन फॉलोड अप, क्योंकि आप यहाँ पे ट्राई हैलाइड्स लेके चल रहे हो, जो कि आपने लास्ट टाइम किया है हमेशा ट्राई क्लोराइड्स में आपके रिएक्टेंट्स 3 टाइम्स थे, सो यू विल टेक द रिएक्टेंट्स 3 टाइम ओनली। सपोज आई एम टेकिंग CH3 CH2OH ethanol 3 times reacting with my PbR3, so they will give me 3 CH3 CH2Br plus H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ये फॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। इन द सेम वे अगर आप रिएक्ट करते हो विद फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ सेम 3 टाइम्स ओनली, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 iodide 3 times plus H3PO3. Understood? अब after teaching you the various methods of preparation of your alkyl chlorides, alkyl bromides, iodides, ठीक है, आप हैलोजन एसिड यूज करके बना चुके हो बाय द रिएक्शन विद अल्कोहल। आपने फॉस्फोरस के हैलाइड्स ले लिए फॉर मेकिंग योर अल्काइल हैलाइड्स, but the most convenient method to make your alkyl halides is through thionyl chloride. आपका 80% तक का यील्ड आ जाता है जब आप फॉस्फोरस के हैलाइड्स यूज करते हो। और प्रीवियस द वेरी फर्स्ट रिएक्शन जब आप अल्कोहल ट्रीट कराते हो प्रोडक्ट उससे भी बनता है, बट जब हम बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं हमें एफिशिएंसी देखना होता है, वो नहीं होता है। सो द वेरी बेस्ट मेथड जो हम यूज करते हैं इज योर thionyl क्लोराइड। अब ऐसा क्यों, व्हाई आई एम सेइंग कि आपके थाइनिल क्लोराइड्स जो होते हैं वो बेस्ट है, इसमें क्योंकि आपके थाइनिल क्लोराइड में जितने भी आपके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब आपके गैसियस होते हैं। सो गैसियस बाय प्रोडक्ट्स में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड द एफिशिएंसी इज टू गुड। ओके, सो आपका यहाँ पे लास्ट हो गया थाइonyl क्लोराइड, ठीक है। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर दैट थाइनिल क्लोराइड का, H+O Cl, it is SOCl2, and this reaction is carried out with alcohols only in the presence of an organic base, जिसे हम pyridine बोलते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ CH3 CH2OH and this, अब मैकेनिज्म में क्या होता है, आपका एक Cl इसके पास जाएगा, SO2 निकलेगा और एक HCl जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द वे योर थिंग्स आर ब्रोकन। एक आपका HCl निकल जाता है, एक आपका Cl यहाँ पे जुड़ जाता है, बचा आपका O that combines with your S. So you will get SO2 which is a gas, you will get HCl which is a gas in turn in this reaction, plus you will get your alkyl halide. So this ends up your very first method of preparation. I hope it's clear. Now we will study the preparation by hydrocarbons. Next video. Thank you.